देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 10th और 20th दोनों के ही पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। सारे एग्ज़ाम आपके खत्म हो गए हैं एंड अब बच्चे बस एक ही चीज़ का वेट करेंगे कि एमपी बोर्ड कब आप सभी का रिजल्ट अनाउंस करे। काफ़ी सारे अपडेट्स में मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम बता चुका हूँ कि कॉपी चेकिंग का फर्स्ट फेज़ यहाँ पर पूरा हो चुका है, सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया है एंड कुछ और अपडेट्स आ रही हैं जिसमें कि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कब तक कॉपी चेकिंग करने का टारगेट रखा गया है, कब तक कॉपी चेकिंग खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा, जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देंगे उनकी कैसी क्या तैयारी करवाई जाएगी। काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें एमपी बोर्ड की तरफ से बताई जा रही हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, अगर आप भी अभी से एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉपी चेकिंग पर। कॉपी चेकिंग अगर टाइम पे पूरी हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर आ जाएगा एंड अगर कॉपी चेकिंग में देरी होती है तो फिर आपका रिजल्ट में भी देरी होगी। मैं आपको बता चुका था कि फर्स्ट फेज़ पूरा हुआ है, सेकंड फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हुआ है एंड हर सेशन में देखा गया है 4 से 5 फेज़ तक कॉपी चेकिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं, कितने टीचर हैं एंड इस बार टारगेट एमपी बोर्ड ने रखा हुआ कि 4 फेज़ में कॉपी चेकिंग खत्म करनी है। इस अपडेट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। एमपी बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी फरवरी से स्टार्ट हुआ है तो मार्च एंड तक टारगेट रखा गया है कि टीचर सभी कॉपी चेक कर दें। यानी कि सारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी 10th और 12th सभी सब्जेक्ट की मार्च एंड तक चेक हो जानी चाहिए। अब एमपी बोर्ड की तरफ से टारगेट रखा गया है, टीचर अगर टाइम पे काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं तो मार्च एंड तक आप सभी की कॉपी चेकिंग पूरी हो जाएगी एंड इसके बाद 1 मंथ पूरा चाहिए प्रोसेसिंग में। इस अपडेट में भी आपको बताया जा रहा है यानी कि जो अप्रैल का मंथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें क्या होता है, ऐसा कॉपी चेकिंग हो गई है तो इतना 1 महीने का टाइम कंज्यूम कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, अभी आप सभी की जो कॉपी चेक की जा रही है, इंस्टेंट की कॉपी चेक के बाद टीचर्स आप सभी के मार्क्स एमपी बोर्ड में भेज रहे हैं यानी कि जो भी पोर्टल है एमपी बोर्ड का वहाँ पर आपके मार्क्स फीड किए जा रहे हैं। अब ये मार्क्स पहुँच रहे हैं एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में ये मार्क्स तो आपके पहुँच रहे हैं वो है थ्योरी के। एक तरीके से और मार्क्स आपके पहुँचाए जाते हैं जो कि होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के और प्रोजेक्ट के, क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों को ऐड करके बनेगा। तो अभी टीचर्स तो भेज ही रहे हैं, साथ में आपके स्कूल की तरफ से भी एक डेट अभी दी जाएगी एमपी बोर्ड की तरफ से कि इस डेट तक प्रैक्टिकल्स के मार्क्स एमपी बोर्ड में भेजने हैं। जैसे एमपी बोर्ड के पास दोनों मार्क्स आएंगे उन दोनों को कंबाइन करके आप सभी का जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। देन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, जैसे कि आपकी मेरिट हो गई। एक मेरिट होती है स्टेट वाइज यानी कि पूरे स्टेट के टॉपर्स उसमें आते हैं, एक मेरिट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसमें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के टॉपर आते हैं। तो काफ़ी कुछ काम एमपी बोर्ड को करना पड़ता है। ये पूरा काम करने के बाद एक बार और भी वेरिफिकेशन होता है डेटा का कि सही टॉपर्स चूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ बच्चों के नंबर कम थे, ज़्यादा थे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ये पूरा डेटा आपकी एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। देन एमपी बोर्ड की तरफ से एक डेट डिसाइड की जाती है कि किस दिन आप सभी का रिजल्ट अनाउंस होना है। टाइम भी उसमें आपको बताया जाता है, किन वेबसाइट पे आएगा वो भी बताया जाता है। वो सब अपन आगे बात करेंगे। तो इन सभी प्रोसेस में मिनिमम 1 महीने का टाइम कंज्यूम होता है। तो अप्रैल का पूरा मंथ रखा गया है इस प्रोसेस में एंड बताया जा रहा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है मई के फर्स्ट वीक में चांसेस बन रहे हैं आने के। अब मई के फर्स्ट वीक में अगर आ जाएगा तो उसके बाद 1 मंथ का आपके पास गैप रहेगा एंड आपको रिजल्ट का टाइम समझ में आ जाएगा कि आप पास हुए, फेल हुए, आपके नंबर कम आए हैं या फिर ज़्यादा आए हैं। जिन बच्चों के भी कम आए होंगे या फिर जो बच्चे फेल हो गए होंगे, सप्लीमेंट रही होगी, उनको यहाँ पर देने होंगे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड उसकी भी यहाँ पर एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। एमपी बोर्ड की तरफ से आपका जो जून का मंथ है उसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तब भी टीचर आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का पढ़ाएंगे, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं वहाँ पर टीचर आपकी तैयारी करवाएंगे जून में। उसके नेक्स्ट मंथ में फिर आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उसका भी टाइम टेबल वगैरह एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। एंड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। तो ये कुछ अपडेट्स आ रही थी एमपी बोर्ड की तरफ से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे की वीडियोस में अपन स्कीम्स वगैरह की बात करेंगे कि एमपी बोर्ड में क्या क्या स्कीम दी जाती है, क्या क्या आपको फायदा हो सकता है अच्छे नंबर आने पर। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।